स्टडी कैसे मैनेज कर सकते हो, है ना। आखिर कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। जल्दी सुबह उठोगे तो ही सारी चीजें अच्छे से प्लान कर पाओगे और अच्छे से नींद भी ले पाओगे। वही चैंपियन बनेगा जो अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज होते हो कि मैम कौन से दिन हम क्या चीज पढ़े। कंसिस्टेंट रहो, हेल्दी रहो। वीकली सब्जेक्ट रोटेशन प्लानर है कि किस दिन क्या पढ़े वो आपको नहीं सोचना। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीएससी वाला। मैं हूं आपकी अपनी पल्लवी दीदी। यस, जैसे कि आप सभी बच्चों ने मुझे भाई प्यार से एक नाम दे दिया है, पल्लवी दीदी, है ना। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दुख दर्द परेशानी, आप लोग मुझसे शेयर करते हो। और आज जो है भाई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि भाई किस तरीके से आप लोग रोज अपना स्कूल का टाइम, रोज अपना ऑनलाइन क्लासेस का टाइम और साथ में आप सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज कर सकते हो, है ना। आखिर कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आप सभी बच्चों के लिए जिनको फॉलो करने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि अरे ये पकड़ रहा हूं तो ये छूट रहा है ना, इसकी तरफ ज्यादा अटेंशन पे कर रहा हूं तो ये वाला मिस हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। आज की वीडियो में मैं उन सभी पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं लेकर क्या आई हूँ आपके लिए, खास क्या है ऐसा। तो बच्चों, आज का जो खास है वो क्या है आपके लिए, डेली स्टडी रूटीन। ठीक है ना, मैं लेकर आई हूं आपके लिए डेली स्टडी रूटीन कि आखिर आपको किस तरीके से एक आइडियल स्टडी रूटीन जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो चलो एक बार जल्दी से बात करते हैं आखिर कौन सी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, जैसे ही आपका दिन शुरू होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने दिन की शुरुआत काफी अच्छे टाइम पे जो है वो कर लेते हैं। और जैसे कि अगर मैं आरबीएससी के बच्चों की बात करूं तो भाई 5 साढ़े 5 तक तो सभी मोस्टली हर बच्चा जाग जाता है ना। मैंने ये चीज देखी है पर्सनली, मैंने काफी सारे बच्चों से बात की ये प्लान बनाने से पहले और सभी बच्चों का ये कहना था कि मैम हम 5:30 6 बजे तक तो जाग ही जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप सुबह 5:30 से लेकर 6:30 उठकर फ्रेश हो जाओ तो मतलब आपका जो पूरा का पूरा रूटीन है ना वो बहुत सही टाइम से शुरू हो जाएगा। और आपको ये बात मैं बता दूं कि जितने अच्छे तरीके से अगर आप एक पॉजिटिव नोट पे अपना डे शुरू करोगे, उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही ब्यूटीफुली आप उसको खत्म भी कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना कि अगर जल्दी सुबह उठोगे तो ही सारी चीजें अच्छे से प्लान कर पाओगे और अच्छे से नींद भी ले पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई एक थका हुआ माइंड, एक थका हुआ दिमाग कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। रादर एक बहुत ही अच्छा मतलब जी बिल्कुल फ्रेश माइंड बहुत ज्यादा सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, तो स्कूल सेल्फ स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप क्या क्या चीजें प्यारे बच्चा कर सकते हो। सुबह 5:30 से 6 बजे आप लोग उठ जाएंगे। 6 से 7 बजे अगर आप क्या करो, एक लाइट रिवीजन करो, है ना। यू शुड डू अ लाइट रिवीजन, यानी कि कल के ऑनलाइन क्लासेस में मतलब एक दिन पहले, मान लो कि अगर आप ट्यूसडे की बात कर रहे हो, है ना, ट्यूसडे को आप सुबह 6 से 7 बजे वो चीजें रिवाइज करोगे जो चीजें आपने मंडे को या तो स्कूल में पढ़ी होंगी या तो मंडे को आपने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो सुबह शुरू ही अपना दिन किससे करोगे, रिवीजन से करोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद 7 से 8 नॉर्मली आप लोग क्या करेंगे बच्चा, 7 से 8 आप लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, स्कूल की अपनी तैयारी करेंगे, अपना बैग जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और मेजरली बच्चों के स्कूल का टाइम पीरियड क्या है, 8 से 2। ठीक है, तो सभी बच्चे मेजॉरिटी में 8 से 2 के बीच में अपने स्कूल में जो है वो रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत से अच्छे बच्चे आएंगे कि मैम मेरे से तो ना मैच हो रही है टाइमिंग, है ना, वी हैव डिफरेंट टाइमिंग्स। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप सभी बच्चों की मेजरली डिफरेंट स्कूल टाइमिंग्स हैं। अब उस चीज को आप लोग कैसे टैकल करोगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, सिंपल सी बात समझाती हूँ, ये एक बेसिक टाइम टेबल है आपका। ठीक है, ये एक बेसिक आपका क्या है भाई, रूटीन रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी स्कूल की टाइमिंग्स एडजस्ट कर लेना। सभी बच्चे यहाँ पर अपनी स्कूल की टाइमिंग अपने हिसाब से मेंशन करेंगे। अब एक सबसे ज्यादा खतरनाक आरबीएससी में ना एक केस जो है वो सामने आया, है ना। जब मैंने बच्चों से बात करी तो बच्चों ने क्या बोला कि मैम कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 5 बजे तक स्कूल चलता है और मैंने देखा कि 11 बजे वो लोग स्कूल जाते हैं।
तो जिन जिन बच्चों का ये स्लॉट है यार, 11 बजे से 5 बजे आप लोग स्कूल जाते हैं, और इसका ये मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग में आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है। तो अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग वाला स्लॉट अपना मिस कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल भी अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है भाई, आपको बहुत अच्छे तरीके से आप 11 बजे से पहले यानी कि 10 बजे तक तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, यानी कि 8 से 10 तक आप अपना एक स्लॉट बना लो। 8 AM से लेकर 10 AM तक आप अपना एक स्लॉट बना लो, है ना, 10 AM तक आप अपना स्लॉट बना लो। इसमें जो भी आपकी प्रीवियस डे की क्लास होगी ना ऑनलाइन, प्रीवियस प्रीवियस डेज ऑनलाइन, इसका आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, ठीक है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। और फिर जब 5 बजे वापस आओगे तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लासेस जो है वो टाइमली चलती रहेंगी, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीख गए। देखो, वही चैंपियन बनेगा जो अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएगा। तो ये तो आपके स्कूल तक की बात रही। अब जैसे ही आफ्टरनून में आप लोग वापस आते हो, जो भी बच्चे 2 बजे से, ठीक है, 2:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाते हैं, वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लंच ले सकते हैं। 2:30 से 3:30 बजे तक आप प्यारे बच्चों, ये आपका टाइम स्लैब रहेगा जब मेजर बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम होमवर्क कब करें, तो भाई इस टाइम पे होमवर्क करें, है ना। 2:30 बजे जब आप उठ जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, 3:30 बजे तक आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसमें स्कूल में जो भी चीजें आपको पढ़ाई है वो रिवाइज कीजिए, और आप लोग यहाँ पर भाई बहुत अच्छे तरीके से अपना होमवर्क कर सकते हो, ठीक है, होमवर्क माने स्कूल का काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, 3:30 से लेकर 4:30 आप लोग क्या करो, एक्स्ट्रा स्टडी, कोई भी आपका ऐसा है जो वीक सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस करो, मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, सोशियो के क्वेश्चंस लगा लो। और 4:30 से 5 बजे तक थोड़ा सा फिर ब्रेक ले लो, क्योंकि भाई आपकी अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं। फिर इवनिंग में आपके ऑनलाइन क्लास का टाइम आ जाएगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, 5 से 9 तक आपकी ऑनलाइन क्लास की, ठीक है, जो भी आपकी लिसनिंग एक्टिविटी, सब सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर इस टाइम स्लॉट में करने को मिलेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से अगर अपनी क्लास में अटेंटिव रहेंगे, यहाँ पर भी एक रामबाण इलाज मैं आपको बताती हूँ। बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लास में सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं, टिकुर टिकुर देखते रहते हैं। तो भाई इसके साथ साथ में लाइव क्लास के नोट्स बना लो, लाइव क्लास नोट्स जो है प्यारे बच्चा बना लो। इससे क्या होगा, बाद में जो आप नोट्स बनाते हो ना उसका टाइम बच जाएगा, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें रिविजन कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है ना। तो 9:30 बजे तक आपका डिनर हो जाएगा, और 10:15 तक प्यारे बच्चा आप ऑनलाइन क्लास के टॉपिक्स रिवाइज कर लोगे। देखो, स्कूल से आने के बाद स्कूल का रिवीजन हो गया, सेल्फ स्टडी का टाइम मिल गया, होमवर्क का टाइम मिल गया, ऑनलाइन क्लास को रिवाइज करने का टाइम मिल गया, और 10:30 तक अगले दिन को आपने प्लान कर लेना है, ठीक है। प्लान कैसे करते हैं भाई, टू डू लिस्ट बनाते हैं, नहीं आती बनानी कमेंट में बताना मैम कैसे बताते हैं, पल्लवी दीदी आपको जरूर से बता देंगी। 10:30 बजे सो जाएंगे, सुबह 5:30 फिर से आप लोग जाग सकते हो बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ। कितना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल शुरू में आपको फॉलो करने से जरूर लगेगा, बट एक बार आपको लत लग जाएगी ना इस चीज की, मतलब अच्छी चीज है, सीखना बहुत ज्यादा अच्छा होता है प्यारे बच्चों। अगर एक बार आपने अपने जीवन में ये चीज करनी जो है भाई स्टार्ट कर दी, देयर इज नो वे बैक, आप पीछे कभी भी मुड़ के नहीं जाओगे। अब एक और खतरनाक चीज आपके लिए मैं लेकर आई हूं, वो क्या है, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हो कि मैम कौन से दिन हम क्या चीज पढ़ें। तो प्यारे बच्चा, आपके उस दुख दर्द का भी मैं इलाज लेकर आई हूँ। डे 1 यानी कि मंडे आप क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, 2 घंटे के लिए आप मैथ्स पढ़ेंगे मंडे को, और इसके साथ 1.5 घंटा आप क्या पढ़ेंगे, एसएसटी पढ़ेंगे, और बीच में आप 1 घंटा निकाल के क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। इन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि डेली अगर आप 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे तो आसानी से आप साथ साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवीजन प्यारे बच्चा कर पाओगे। ये आपका आपका क्या है भाई, वीकली सब्जेक्ट रोटेशन प्लानर है, कि किस दिन क्या पढ़े वो आपको नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने आपके लिए बना दिया है। एकदम यहां से कॉपी कर लेना, बना लेना। अगले दिन साइंस में फिजिक्स पढ़ोगे, फिर आप इसका जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश ले लोगे, और यहां पर लाइट रिविजन मैथ्स की करोगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। डे 3 यानी कि वेडनेसडे में आप मैथ्स, ज्योग्राफी, हिंदी, फिर आपका नेक्स्ट डे केमिस्ट्री, सिविक्स एंड इंग्लिश, फिर आपका नेक्स्ट डे मैथ्स, हिस्ट्री एंड हिंदी, देन बायो, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। फिर आपका संडे आ जाएगा, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे, टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, और लाइट रिकैप करोगे कि पूरे हफ्ते में आपने क्या पढ़ा।
रिपीट दिस 7-day साइकिल फॉर 4 वीक्स, यानी कि 30 दिन के लिए इसको भाई बहुत अच्छे तरीके से जब आप फॉलो करोगे तो आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट प्यारे बच्चे देख पाओगे और आपको हर वो चीज समझ में आ जाएगी कि भाई किस तरीके से जो मेरा डाउट था वो मेरे दिमाग में चलता जा रहा था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मेरे पास विजन नहीं थी, वो मैंने आपको अब दे दी है। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से लग के मेहनत करो, डरने की कोई भी बात नहीं है। बहुत सारी यहाँ पर टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको 25-25 मिनट करके जो है वो पढ़ना जरूर चाहिए, इसको पोमोडारो टेक्निक जो है वो कहते हैं, यानी कि 25 मिनट्स आप पढ़ने बैठो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट्स पढ़ने बैठो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ऐसे करके अपनी सेटिंग को और ज्यादा इफेक्टिव और अच्छे तरीके से फोकस्ड आप लोग बना सकते हो। और एक चीज याद रखना, जब भी रिवाइज करते हो तो एकदम से ऐसे पढ़ना नहीं है उसको कि ऐसे नहीं करना आपको भाई, आपको याद ऐसे नहीं होगा कुछ भी, आपको उसको रीड करके लिखना भी है, ठीक है, साथ साथ में उसको लिखते चलो। जो एक बार आपने रिकैप करा, रिकॉल करा, उसको दोबारा आपको रीराइट करना है, ठीक है ना। A4 शीट की एक पेपर ले लो, उस पर लिखते चले जाओ और बहुत अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट जो है आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर याद रखना, सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको टेबल बताया वो आपको फॉलो करना है। कंसिस्टेंट रहो, हेल्दी रहो और क्विक रिव्यू ट्रिक आपको, मतलब सोने से पहले आपको 5 मिनट हर वो चीजें जो है वो अपनी आंखों के सामने घुमा लेनी चाहिए कि आज के दिन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। और संडे को एक हैबिट बना लो कि वो आपका रिविजन डे रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप बहुत अच्छे और इफेक्टिवली सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो, स्कूल को मैनेज कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इवन की टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब जरूर से आप लोग यार जीरो से हीरो तो पक्का बन के रहोगे और डेफिनेटली ये 30 दिन तक लगातार अगर आपने इस प्लानर को फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 95 से ऊपर आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखेगा, मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में और जरूर से मुझे बताइएगा क्या ये स्ट्रैटेजीज आपको बहुत अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, और नेक्स्ट आपको क्या हेल्प चाहिए जरूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।